हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीजीएल 2024 के लिए जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उनमें से हम मैथ्स का जो सॉल्यूशन है उसको देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैथ्स का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इस लेक्चर से पहले मैं आपको बता दूं, मैं 9 मॉक टेस्ट आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि ये जो 9वें नंबर का मॉक टेस्ट था ना दोस्तों, इसमें साउंड की प्रॉब्लम आई थी। मैंने आपके कमेंट देख के ही मुझे पता चला था, मैंने पहले चेक नहीं किया था और ऐसे ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, आप कहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस लेक्चर के, मैं दोबारा से इस लेक्चर को शूट करके दोबारा से आपके लिए अपलोड कर दूंगा। नहीं तो आप चाहो तो मैं, देखिए पीडीएफ तो मेरे पास है ही सॉल्यूशन के साथ में, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां आप देख के जो भी समझ में नहीं आता आप उसी लेक्चर में सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसा आप चाहो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं सीरीज में और आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं आपको, मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, जहां आपको दिक्कत लगती है वहां उन क्वेश्चंस को आप मार्क कीजिए। ठीक है, और उनका आप पहले सॉल्यूशन देखिए जहां आप को दिक्कत हुई है। ठीक है, और देखना आपको कंप्लीट ये लेक्चर है, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आपने किया था उससे कहीं बेटर सॉल्यूशन आपको इसमें देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। यह कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल C42 गिवन है आपको। देखिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, ये किसी भी टाइप के ट्रायंगल हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। कह रहा है एंगल C42 गिवन है हमें, ये वाला एंगल मुझे गिवन है कितना, 42। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी दैट इज वाई मीट्स बी सी एट एक्स। देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, इस ए बी पर कोई, यानी कि वाई इस BC पर क्या है, X पर काटती है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया एक इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है दैट इज, देखिए दैट इज Y मीट्स BC, यानी कि ये Y है, इस BC को मिलती है पॉइंट X पर, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये इस तरीके से यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर भी होंगी। ठीक है जी, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इफ एंगल CAX बराबर 38। देखिए CAX कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, 38। ये वाला एंगल आपको गिवन है 38 डिग्री। ठीक है जी, आप ध्यान से देखोगे तो एक थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, कौन सी, कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर भी है और ये इसका बाइसेक्टर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल बाइसेक्टर का होता है। ठीक है, ये सामने वाली भुजा को अगर मैं, देखिए अगर इसके मिड पॉइंट पर जाके मिले और परपेंडिकुलर भी होता है तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये चीज ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, इस वाली ट्रायंगल की, कौन सी वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल का मुझे बता सकते हो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्सटीरियर एंगल होगा इसका इन दोनों का सम। तो इन दोनों का कम सम क्या होगा भाई, आप दो इसको दे दीजिए 40 40 80, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर ये एंगल 80 का है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों एंगल 40 40 के हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल 40 का होगा। अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कौन सी वाली की, इस वाली ट्रायंगल की। आप इस ट्रायंगल में देख के मुझे एक चीज बता दीजिए कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। अगर इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 9 4 13 130, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बचेगा, 50 डिग्री का। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, ए सिलेंडर विच इज ओपन एट द बॉटम इज सरमाउंटेड बाई ए कॉन एट द टॉप।
ठीक है। तो कॉमन रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 19.1 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट है स्ट्रक्चर की वो है 32.3 सेंटीमीटर। कह रहा है सरफेस एरिया निकालिए इस पूरे स्ट्रक्चर का। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, भाई एक आपको सिलेंडर गिवन है, ओपन सिलेंडर है वो भी नीचे से, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक सिलेंडर बना दिया ये, ठीक है, और ये नीचे से ओपन है, तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, ये नीचे से ओपन है, कोई बात नहीं। तो हम मान लेते हैं भाई ये यहां तक है, नीचे से तो ये ओपन है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कॉन माउंट किया गया है, तो मैं यहां एक सरमाउंट किया गया है एक कॉन, तो ये कॉन बना देता हूं इसके ऊपर टॉप पर, ठीक है। ये आपका कॉन बन जाएगा ऊपर, यहां देखिए, ठीक है। और अब देखिए हम थोड़ा इसका डाटा लिखने के लिए थोड़ा इसमें ये बना लेते हैं। ये इसकी टोटल हाइट हो गई, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर की। तो थोड़ा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बोल रहा है जो कॉमन रेडियस है वो 5.5 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली कॉमन रेडियस है दोनों की, क्योंकि ये आपकी सिलेंडर की भी है कॉन की भी है, तो रेडियस होगी आपकी 5.5, ठीक है, ठीक है जी। और बोल रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 19.1, तो ये जो सिलेंडर की हाइट है ये है 19.1, और टोटल कितनी हाइट है भाई 32.3, ठीक है। टोटल कितनी है 32.3, तो 32.3 में से 19.1 जाएगा, तो ये कौन की हाइट बचेगी नहीं बचेगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगी, तो कौन की हाइट लिख दीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 32 में से 19 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 14, सॉरी 13, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 13.2, ठीक। अब आप देखिए भाई आपको एल की वैल्यू निकालनी है। अब यहां देखिए आप, या इसको देखोगे तो ये बनेगा आपका 11 इंटू में 5, तो या फिर मैं ये कह सकता हूं ये कितना दिख रहा है आपको भाई 1.1 इंटू में 5, ठीक है। इसको आप देखोगे तो ये 11 गुना में 12 होता है 132, तो आप लिखोगे इसको 1.1 इंटू में 12, ठीक है दोस्तों, ये आपकी हाइट। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये भाई ट्रिपलेट होते हैं आपके, भाई ये तो 1.1 यहां भी है, 1.1 यहां भी है, तो 1.1 तो यहां भी रहेगा, ठीक है, इनटू में। यहां देखिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली जो एल की वैल्यू है कितनी आई 13 कम 13 है, ठीक है, हासिल 1 13 कम 13 और 1 14, 14.3 आपका एल की वैल्यू आई। तो ये आपके तीनों बन गए, ये एल आ गया, ये आपकी कौन की हाइट है, और ये आपकी रेडियस है, दोनों की कॉमन, ठीक है दोस्तों। आपसे बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। देखिए क्योंकि दोस्तों ये ओपन है तो इसका तो निकलेगा 2 पाई आर एच, जो सरफेस एरिया बनेगा वो कितना बनेगा आपका 2 पाई आर एच। ध्यान से देखिएगा 2 पाई आर एच, भाई इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर बार का ही निकलेगा, तो इसका बाहर बार का है तो इसका मतलब इसका भी बाहर बार का कौन का, और इसका निकलेगा आपका पाई आर एल, ठीक है दोस्तों। आप देखिए भाई वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू में, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है पाई और आर, ठीक है, दोनों से। तो पाई का मान 22/7 इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी है भाई 5.5, ठीक है, इंटू में यहां बचेगा देखिए 2h, जब आप पाई आर कॉमन ले लोगे तो 2h, 2h का मतलब क्या है, ये क्या है देखिए सिलेंडर की हाइट है ये, और इसका इसका डबल बनेगा 19.1 का, तो 2 यानी 38.2 बनेगा ये 38.2 प्लस में जब पाई आर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा एल, और एल की वैल्यू निकाली आपने 14.3। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, बस आपको अब सॉल्व करना है, आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए भाई आप गुना करोगे जब 22 पंजे 110, ठीक है, जीरो हासिल का 11 बनेगा, और 22 पंजे 110, 110 और 11 कितना बनेगा आपका 121, तो ये बनेगा आपका 121 बटे में 7 है, ठीक है, इनटू में। यहां देखिए भाई 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, और 38 और 14 कितना बन जाएगा आपका 52, ये बनेगा आपका 52.2,
5। ठीक है दोस्तों, आप देखोगे इसकी भाई क्या ये कटता है इससे, 7 7 49 बचे कितने, 3 7 पंजे 35, बिल्कुल कटता है। ठीक है, तो 7 7 49 बचे कितने, 3 7 पंजे 35, ये 7.5 बार कटता है। ठीक, तो बस इसकी गुना कर दीजिए अब आप। ठीक है भाई, आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 75 बटे में 10। ठीक है, और 75 से गुना करनी पड़ेगी आपको 121 की, 121 में, तो 121 इंटू में 75 करना है आपको। तो पहले तो आप 70 से कर लीजिए। ठीक है, 70 से करोगे तो 0 और 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, फिर आप 5 से कर लीजिए, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। ठीक, तो ये आएगी 5 7 और 84 और 6 90। ठीक है, और अब आप नीचे 10 लग रखा है तो 907.5 आएगा दोस्तों ये आंसर आपका, 907.5। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, थोड़े देखिए कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत आसानी से करके बताई है, बाकी थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है साइन थीटा की वैल्यू गिवन है वो √3 cos थीटा के बराबर है, तो आप cos थीटा को इसके बटे में ले आइए, तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा, और tan थीटा बराबर बनेगा आपका √3 के, और √3 आपका कितने पर होता है, 60 पर, तो यहां से 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब 60 डिग्री आप इसमें वैल्यू पुट करिए, इस वाले में जो आपसे पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई, 3 इंटू में साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक है, प्लस में cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो आप चाहो तो 1/2 को 2/4 लिख लीजिए, क्योंकि यहां बेस 4 है तो यहां भी मैंने बेस 4 बना लिया, अपॉन में। यहां देखिए 2 इंटू में cos 60 की 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 और 1 6। ठीक है, यहां 1 आएगा, 5 ये, तो यानी कि नीचे बनेगा 6। तो ऊपर आपका सॉल्व होके कितना आया था, आप मुझे बता सकते हैं। ऊपर आपका सॉल्व होके आएगा 3 3 9 और 2 11/4, और इंटू में ये आपका 6, तो आंसर होगा आपका 11 बटे में 6 चौक 24, 11 बटे में 24 आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6:7। देखिए हम जितना जितना बोलता जा रहा है पहले उतना सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए जो सर्कल का एरिया आपको गिवन है 2464, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, ये गिवन है आपको 2464 के। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 से काटिए पहले, भाई 22 एकम 22। ठीक है, बचे कितने 2, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, एक साथ यहां, और 16 सत्ते 112, तो 16 का अंडर रूट और 4 और 7 28, तो आर की वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी 28। ठीक है दोस्तों, आर की वैल्यू आ गई आपकी 28। ठीक है जी, अब आप देखिए कह रहा है इफ दिस सर्कल, यहां देखिए एंड द रेशियो ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल की रेडियस तो आपने 28 निकाल ली है। ये कह रहा है अगर मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं आपके लिए, पहले भाई मान लेता हूं ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी, ब्रेड्थ का और सर्कल की रेडियस का। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक रेडियस भी, ये सर्कल भी बना देता हूं यहां छोटा सा। ठीक है, अब आप देखिए आपको इन दोनों का रेशियो गिवन है, इसकी तो रेडियस, ठीक है, जो कि है 6, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी ब्रेड्थ यानी कि ये वाली, अगर मैं इनकी लेंथ L और B मानता हूं तो ये ब्रेड्थ गिवन है कितना रेशियो में 6, और सर्कल की रेडियस कितनी है 7। ठीक है दोस्तों, और आपने निकाली है सर्कल की रेडियस कितनी 28, तो मैं कह सकता हूं कि इस 7 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 28। ठीक है, कितने गुना है 4 गुना, तो मैं कह सकता हूं कि इस 6 की वैल्यू कितनी होगी भाई 4 गुना 24, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो तो है 24। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अगर देखिए मैंने इसकी लेंथ तो L मानी है, ठीक है, तो यहां जो इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 2 इंटू में L प्लस में B कितनी निकाली आपने 24।
बराबर इज इक्वल टू दी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल की अगर रेडियस 28 है तो सरकमफेरेंस क्या होगा भाई, 2 पाई का मान 22/7 रखिए, 2 पाई इंटू में आर की वैल्यू देखिए आपने निकाली है 28। ठीक है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 7 चौक 28। ठीक है, और ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, 22 चौक 88, एल प्लस में 24 बराबर 88। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप कहेंगे 88 में से ये 24 जाएगा तो आपका बचेगा 64। तो ये एल की वैल्यू आ चुकी है आपकी 64। ठीक है दोस्तों, आपसे बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे एल इंटू में बी, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। और आप जैसा कि यहां से देख पा रहे हैं लेंथ तो है 64 और ब्रेड्थ है 24, तो मैं कह सकता हूं कि 64 इंटू में 24 आपका आंसर होगा। देखिए भाई आप गुना करोगे 24 चौका 96, हासिल का 9, और 24 छक्के 144 और 9 153, तो 1536 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 1536 ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, ये 8 13 26 और 40, सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन। तो देखिए भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस तरीके से कि 8 में आपने वही नंबर ऐड किया अपॉन में, ये 13 में आपने वही नंबर ऐड किया, ये प्रोपोर्शन में तब होंगे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो 26 में भी आपने x ऐड किया और 40 में भी आपने x ऐड किया, अब ये प्रोपोर्शन में है। अब आपसे बोल रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो, यहां से वैल्यू पुट करके देखिए ना, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये 9/14 बनेगा, 9/14, और यहां मैं 1 पुट करता हूं तो ये 27/41, तो यहां 14 है यहां 41 है, कोई मेल नहीं है, तो पहला ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से मुंह जवानी करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर आप 4 रखते हो, ठीक है, तो ये बनेगा 12 और ये बनेगा 17, और यहां देखोगे तो 30 बनेगा और 44 बनेगा, तो 17 और 44 में कोई भी कॉमन चीज नहीं दिख रही, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर आप 3 रखते हो तो ये बनेगा 8 और 3 11, ये बनेगा 16, 11/16, और यहां देखोगे तो ये 29 बनेगा, तो यहां 11 यहां 29, तो कोई मेल नहीं है, तो डी को आपका आंसर होना ही पड़ेगा। फिर भी आपको मैं चेक करके बता देता हूं, अगर मैं 2 रखता हूं एक्स की वैल्यू तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 15। ठीक है, बराबर ये सॉल्व होके देखिए कितना आ रहा है आपका भाई, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, 2/3, और यहां आप धरोगे तो 26 दूनी 28। ठीक है, और ये 40 और 2 42, तो 14 से कटेगा, 14 दूनी 28 और ये 14 तिया 42, तो 2/3 इधर भी और 2/3 इधर भी, इसी पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर देखिए आपको x + 1/x की वैल्यू 11 गिवन है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, आप देखोगे यहाँ x³ है यहाँ x है, तो आप ऊपर नीचे x से भाग दे दीजिए इस इक्वेशन में, तो ये क्या आएगी देखिए, अगर आप x³ में x से भाग दोगे तो x², ठीक है, और यहां दोगे तो 1 प्लस में x², तो ऊपर तो बन गया x² + 1/x² अपॉन में। अब देखिए आपको पता है भाई इसकी वैल्यू, अगर x + 1/x 11 है तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी ऊपर 119, 11 11 121 - 2 119। ठीक है, तो 119 आपका एक ही ऑप्शन में, आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हो, पहला ऑप्शन होगा, नीचे की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए भाई, आप इसमें भाग दोगे तो इसके भाग में दोगे तो ये x ही बचेगा, और यहां 1 के भाग में x से भाग दोगे तो ये 1/x, और यहां देखिए x में x से भाग दोगे तो -1 और आएगा, तो x + 1/x निकाला है आपने 11, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, आपका 119/10 आंसर होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको ये चीज, अगर x + 1/x बराबर k गिवन है तो आपको ध्यान रखना है कि x² प्लस में 1/x² बराबर होगा आपका k² - 2। ठीक है दोस्तों, यही मैंने यहां अप्लाई किया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ गिवन द डिटेल्स ऑफ द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स अक्रॉस 5 प्लेसेज ABCDE, ये 5 प्लेसेज हैं। ठीक है, ये रहे आपके ABCD और E। ठीक है जी, बोल क्या रहा है आपसे, पूछा क्या है वो देखते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स इन ऑल 5 प्लेसेज। तो ये पूरे 5 प्लेसेज है, और यहां देखिए जो रेड कलर वाला है, ठीक है, ये आपकी फीमेल है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द फीमेल्स इन ऑल 5 प्लेसेज इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स इन ऑल 5 प्लेसेज। तो देखिए फीमेल देखते हैं पहले। यहां देखोगे आप फीमेल तो 32 और 28 यानी कि 30 दूनी 60, 60 और 40 आपका हो गया 100, ठीक है। अब आपका बचा ये 35 और 42, तो 35 दूनी 70 और 7 77, तो 100 और 77 177, ठीक है दोस्तों। ये जोड़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, बाकी आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेल्स देखते हैं भाई, मेल आपका ब्लू वाला है, तो देखिए किस तरीके से आप ऐड करेंगे भाई, 45 और 35, ठीक है भाई, 40 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 और 40 120 और 30 150, ठीक है, 150 और 32 182, ठीक है। तो ये इसका कितना परसेंट है वो हमें बताना है, तो परसेंटेज के लिए गुना में 100, ठीक है। तो ये बना आपका 17,700 को 18 से भाग देना है आपको परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखिए भाई हमें पता है 18 नंबर 162 होगा, 9 बार तो जाएगा ही, 182 से जाएगा ना, 182 से देना है ना, तो 18 नंबर 162 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। जब आप इसमें 9 से गुना करोगे तो कितना आएगा, देखा आप, देखिए आपका ध्यान से देखिएगा भाई, 9 दूनी 18 और 18 नंबर 162, 1628 आपने यहां तक भाग दिया है, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। यहां बचे 176, 176 में से 162 गए तो कितने बचे आपके, 8 और 6 14, ठीक है। और आपकी ये 0 बची, ये आपने उतार ली। आप देखोगे तो 18 सत्ते 126 होता है, तो 18 अट्ठे 144 तो ज्यादा हो जाएगा, 18 सत्ते 126, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपका 97% आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 8 workers can complete a task in y plus 12 days while 15 machines can do the same task in 2y plus 6 days। ध्यान से देखिए भाई, कह रहा है 8 वर्कर हैं जो एक काम को करते हैं y प्लस में 12 डेज में, ठीक है। और ये भाई ये टोटल वर्क हो गया। कह रहा है 15 मशीन है जो उसी काम को, सेम टास्क को कर सकती है 2y प्लस 6 डेज में, ठीक है। तो ये भी टोटल वर्क आपका, ये भी टोटल वर्क, ठीक, और ये भी टोटल वर्क। भाई एफिशिएंसी इनटू में टाइम आपका टोटल, या फिर आपका ये मैन इनटू में ये नंबर ऑफ डेज आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए आपका, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालता हूं यहां से, भाई यहां वर्क अपॉन में, ये वर्कर अपॉन में मशीन, ठीक है, वर्कर अपॉन में मशीन, तो आपका कितना बनेगा, देखिए भाई ये बनेगा आपका, भाई मैंने मशीन को ही नीचे लाया ना केवल, तो 15 इंटू में 2y प्लस में 6, और ये आपका विमेन इधर रहेगा, और ये 8y, 8 इंटू में y प्लस में 12 इधर ले जाइए, 8 इंटू में y प्लस में 12, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन कितना है क्वेश्चन में, आप कहेंगे सर देखिए रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर टू मशीन 3:2, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 3:2, ठीक। बस मैंने इक्वेट किया है, कुछ नहीं किया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर होगी इतनी तो, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 पंजे 15 और 2 चौक 8, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10y प्लस में 5 छिंग 30 बराबर 4y प्लस में 12 चौक 48, ठीक है दोस्तों। 4y को इधर लाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6y बराबर 48 में से 30 इधर जाएगा तो 48 में से 30 जाएगा तो 18। तो आप देखोगे यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, निकल के 3, ठीक है दोस्तों। तो टोटल वर्क आपका क्या बनेगा, आप ध्यान से देख के मुझे खुद ही बताइए कि टोटल वर्क आप चाहे यहां रख लीजिए चाहे यहां रख लीजिए, तो टोटल वर्क आपका जो बनेगा वो बनेगा भाई, y की वैल्यू 3 आई है आपका। देखिए वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, ये रही 3, ठीक है। तो 8 तिया 24 इंटू में यहां देखिए 12 प्लस में y की वैल्यू 3 है 15, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज विल 6 वर्कर्स एंड 3 मशीन्स टुगेदर कंप्लीट द टास्क।
देखिए ये आपका टोटल वर्क है, तो 6 वर्कर प्लस में 3 मशीन्स से करवाना है आपको। तो भाई टोटल वर्क तो आपका है ही 24 इंटू में 15 अपॉन में, देखिए भाई वर्कर की एफिशिएंसी 3 है, तो 6 तिया 18 प्लस में, और मैन की है कितनी, मशीन की कितनी है 2, तो 3 दूनी 6। तो ये कितना बन गया आपका 24, 24 से 24 कट जाएगा, आंसर होगा आपका 15 दिन में काम हो पाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार मार्क कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ए मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम ए पॉइंट पी एट 11 AM विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, भाई मान लेते हैं, मैं देखिए ध्यान से समझिएगा, भाई एक आदमी है, वो यहां से कोई पॉइंट पी है, ठीक है, इस पी पॉइंट से चलता है, और कितने बजे, 11 बजे सुबह, ठीक है जी, 11 बजे चलता है, और स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मैं लिख देता हूं भाई ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, मैं सर्कल में लिख देता हूं स्पीड को, ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है। कह रहा है ही रन्स फॉर 2 आवर्स देन टेक्स 1 आवर रेस्ट। ठीक है जी, देखिए आप मुझे बताइए, अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा, और 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा, तब ये रेस्ट लेगा 1 घंटे का, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 11 बजे से ये 2 घंटे में, यानी कि ये 20 किलोमीटर चल दिया यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां 1 बजे ही पहुंच गया था ये, बट 1 घंटे का ये रेस्ट किया इसने, तो इसका मतलब ये 1400 बजे यही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये यही है अभी 1400 बजे इस पॉइंट पर, ठीक है जी। कह रहा ही कंटिन्यूज दिस टिल ही इज कॉट बाय अनदर मैन हु स्टार्ट्स एट 2 PM। देखिए 1400 बजे ये यहां है फ्रॉम द पॉइंट पी, और जो दूसरा बंदा है उसने यहां से 1400 बजे इस पॉइंट पी पॉइंट से स्टार्ट किया। मैं दूसरे बंदे को, भाई इस बंदे को मैं नाम दे देता हूं M1, ठीक है, और जो दूसरा बंदा है M2, ठीक है, वो 1400 बजे यहीं से शुरू करता है, कह रहा है एंड रन्स नॉन स्टॉप एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द फर्स्ट मैन। पहले आदमी की तरफ ये दौड़ता है, और कितने की स्पीड से ये दौड़ रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं सर्कल में स्पीड को दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ठीक है जी। कह रहा है एट व्हाट टाइम इन PM विल दी फर्स्ट मैन बी कॉट। कितने बजे वो पकड़ा जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। आप मुझे बताइए, भाई ये तो नॉन स्टॉप ही दौड़ रहा है, तो ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 15। अगले घंटे में कितना चलेगा, ये 30। तो मैं कह सकता हूं ये 1 घंटे में 15 जा रहा है, तो 2 घंटे में ये 20 बजे, यानी कि 1 घंटे में 15, 2 घंटे में कितना, 30। तो मैं कह सकता हूं कि ये 1400 बजे से 1600 बजे तक, अगले 2 घंटे में ये वाला मैन अगले 2 घंटे में मान लेते हैं ये पहुंच गया यहां, ठीक है। 2 घंटे में भाई 1 घंटे में 15, तो 2 घंटे में 30, तो यानी कि 20 किलोमीटर तो यहां से यहां तक है, और यहां से यहां तक 10 किलोमीटर, और तो ये यहां 30 किलोमीटर तक पहुंच गया, कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगले 2 घंटे में ये कितना पहुंच जाएगा। भाई ये जो M1 यहां है अभी, और यहां 2 बजे यहां था M1, ठीक है, तो अगले 2 घंटे में ये कितना पहुंच जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर और पहुंच जाएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर और पहुंच जाएगा। तो भाई 20 पहले यहां आगे था, ये 20 और पहुंच गया, तो कुल मिला के ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस और चल लिया, यानी कि 20, ठीक है, 20 किलोमीटर और चला जाएगा। ये कितना चला था भाई, ये चला था 30 किलोमीटर, ठीक है, और ये चल लिया शुरू से लास्ट तक 40 किलोमीटर। तो ये जो 10 किलोमीटर का गैप है यहां, ये इनके बीच में बचा हुआ है, ठीक है। कितने बजे, 1600 बजे। ध्यान रखिए भाई 2 बजे इसने शुरू किया है, और 2 बजे इसने शुरू किया है, तो मैं कहूंगा 1600 बजे ये यहां है, और 1600 बजे ये यहां है। अब ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पहला वाला आदमी है M1, ये अब भागेगा नहीं। आप कहेंगे सर ये भागेगा क्यों नहीं, ये इसलिए नहीं भागेगा क्योंकि दोस्तों ये 2 घंटे बाद 1 घंटे का रेस्ट लेता है, तो ये यहां, ये वाला है, ये यहां रेस्ट करता रहेगा, और
ये वाली जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये वाली जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये इस M2 वाले आदमी, यहां M2 है ना, यहां M2 है, ये इस M2 आदमी द्वारा कवर कर ली जाएगी कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो 2 घंटे तो इनको पहले लग चुके हैं भाई, 2 घंटा ये वाले और 2 घंटा इसको, ठीक है, ये अगले वाले 2 घंटे। तो मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे तो इनको टोटल टाइम लगा ही लगा है। प्लस में जो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोस्तों, ये कौन चलेगा, आप कहेंगे सर ये चलेगा ये M2, ठीक है, और M2 की स्पीड कितनी है भाई, 15 की स्पीड से, ठीक है। अगर मैं इसको मिनट में बदलना चाहूं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 15 चौका 60, 10 चौक 40। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 2 घंटा 40 मिनट लगेंगे इसको पकड़ने में। दोस्तों मैंने बिल्कुल खोल के रख दिया है आपके सामने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तरीका आपको समझ आना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, ठीक है। तो भाई अब क्योंकि इन्होंने दोनों ने 1400 बजे शुरू किया था, 1400 प्लस में ये 2 घंटे और लग गए इनको, ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट, तो 2 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो कितना टाइम, कितने बजे, 1400 और 2 16, यानी कि 16:40 पर ये पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 4:40 यानी कि PM में आंसर बताना था आपको, ठीक है, PM में, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए 4/3 लिखते जाइए, 4/3, 10:45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, प्लस में यहां देखिए 3 इंटू में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4, ठीक है जी, -2, क्योंकि cos 30 का उल्टा होता है sec 30, ये 3/4 है तो ये 4/3 आएगा, क्योंकि यहां भी स्क्वायर है तो इसको लिखिए 4/3, ठीक है, माइनस में 3/4, और cot 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे तो यहां 3 से तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जो नीचे बटे में 3 है, पहले उनको देख लेते हैं, फिर 4 को देख लेंगे, ठीक है। तो 3 देखिए 4/3 है और ये -8/3 है, बेस सेम है तो ये -4/3 बचेगा, ठीक है। और यहां देखोगे तो ये बटे में 4, देखिए यहां 4 है, यहां 4 है, तो 9/4 में से 1/4 जाएगा, तो 8/4, 8/4 का मतलब 2 प्लस का, ठीक है। तो ये बचेगा 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा, तो 2/3 आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 2/3, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ए मैन गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 30% देन 20% ऑन द फूड बिल। कह रहा हाउ मच इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट डज ही गेट। तो भाई 30 20 50, 50 में से 3 दूनी 6 गए तो 44% बनेगा आपका आंसर, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ऑप्शन ए। A + B - AB/100 लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ P रुपीज इज R% ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 2.25 P। देखिए आपको पता होना चाहिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए डिफरेंस होता है वो होता है आपका P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, तो R² में 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू में 100, ठीक है। ये आपको गिवन है 2.25 P के, तो मैं इसको लिख लेता हूं 225/100 पॉइंट हटाने के लिए और इंटू में P, ठीक है दोस्तों। आप यहां से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपका P से P कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, तो ये इसका देखिए, इसका ये इधर जाएगा 100, तो यानी कि 100 का अंडर रूट आएगा आपका 10, और 15 15 225 होता है, तो 10 इंटू में 15, आर की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 150%, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका, ठीक है जी। कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है जी। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, आपका सेम सम क्या है भाई, वही जितना था पहले, कितना था पहले P, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, ठीक है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी पहले 150 था तो अभी भी 150 है, इंटू में फॉर 1 ईयर P इंटू R इंटू T 1 ईयर अपॉन में 100 बराबर, ये कितना गिवन है आपको, S - 2.25 P, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, आपका 50, देखिए 50 दिया 150 और 50 दूनी 100। अब आप देखिए ये बनेगा आपका 3P बराबर, ठीक है, यहां 2 से गुना करिए 2S, माइनस में 2 से गुना करेंगे 2.25 का
डबल कितना होगा 4.5 यानी कि 4.5 पी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 4.5 को इधर लाएंगे तो 7.5 पी बराबर यानी कि 2s, देखिए ये आएगा आपका 2s बराबर 7.5 पी। ठीक है, और यहां से आप s की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा आपका 3.75 पी। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करिएगा, इस वैल्यू को मैं बाद में यूज करूंगा। अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है देन व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा आपका P इंटू में 1 प्लस में R बाई 100, 1 प्लस में R बाई 100। देखिए R 150 है, अपॉन में 100 करेंगे आप। ठीक है, तो ये 150 अपॉन में, चलिए मैं लिख ही देता हूं, आपके कभी कंफ्यूज हो जाओगे। अपॉन में 100, इसका स्क्वायर माइनस में P आएगा। ठीक है, और भैया आ गया आपका क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। ठीक है, और ये किसके बराबर है आपका, ये देखिए पहले निकाल लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। आप देखोगे ध्यान से तो इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई 50 तिया 150, 50 दूनी 100। ठीक है, 3 एकम 3 और 2 5/2, स्क्वायर करेंगे तो 25/4, और यहां देखिए P मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 25/4 माइनस 1, 25/4 माइनस 1, तो यानी कि आएगा आपका P इंटू में 21/4। ठीक है दोस्तों, ये आया P इंटू में 21/4, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। P की वैल्यू आप यहां से निकालिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो S की फॉर्म में गिवन है, तो P की वैल्यू आप यहां से निकालिए। तो P की वैल्यू आएगी यहां से, देखिए 375 अपॉन में 100 करिए पहले, इसको ये कितना आता है मैं इसको आपको निकाल के बता देता हूं। 375 अपॉन में 100, 25 से भाग दीजिए, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 15/4। ठीक है, ये और आप देखिए यहां से 15/4, ये क्या, ये आपकी इस वाले की वैल्यू। ठीक है, ये किसके बराबर आई है आपकी, ये 3.75, ये आई है आपकी 15/4। जब यहां से P की वैल्यू निकालोगे तो 4/15 और इंटू में S। ठीक है दोस्तों, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए P की वैल्यू। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप P की वैल्यू पुट करोगे तो P की वैल्यू है 4/15 S इंटू में कितना है आपका 21/में कितना 4। देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका 4 से तो ये 4 कट जाएगा। ठीक है, 4 से तो 4 कट जाएगा, और आपका 5 से 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 7 बार, ऊपर नीचे 2 से गुना करिए तो ये आएगा 1.4s। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नीचे 10 बनेगा, एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1.4s ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूशन भी आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये एक 6 डिजिट का नंबर है 15x1y2, और ये 44 से डिविजिबल है। कह रहा है x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं लिख देता हूं आपके सामने 15x1y और 2। ठीक है, ये डिविजिबल, अगर ये 44 से डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं कि ये 11 इंटू में 4 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर ये दोस्तों 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए। तो 4 से भाग जाने के लिए देखिए, पहले मैं 1 रखूंगा तो भी ये 4 से भाग जाएगा, 3 रखूंगा तो भी 4 से भाग जाएगा, 1 रखूंगा तो 12 बनेगा, 4 से भाग जाएगा, 3 रखूंगा तो 32 बनेगा, 4 से भाग जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो दोस्तों ये 22 बनेगा, जो कि 4 से भाग नहीं जाएगा। तो 1 और 3 कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, आगे 5 भी ले सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान के चलता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक के लिए मैं यूज करता हूं। ठीक है, तो आप देखिए अल्टरनेट डिजिट का सम करिए, 1 प्लस में x प्लस में 1। ठीक है, तो ये बनेगा 2 प्लस में x माइनस में, यहां देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 8, माइनस में 8 बराबर, ये या तो 0 होना चाहिए इनका डिफरेंस, या फिर 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो मैं 0 लेता हूं, 11 क्यों नहीं ले रहा मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 6। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू 6, और y की वैल्यू आपने क्या मानी है 1। ठीक है,
तो आपसे पूछिए x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 6 प्लस में y की वैल्यू 1, तो 6 और 1 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने 11 क्यों नहीं लिया, मैं आपको वो समझा देता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं यहां 11 लेता हूं तो 8 इधर जाके 11 प्लस में 8 19 हो जाएगा, और 19 में से 2 जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 17, जो कि दोस्तों एक डिजिट नहीं है, वो एक टू डिजिट का नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो एक संख्या बन जाएगी, वो एक नंबर बन जाएगा, वो एक सिंगल डिजिट नहीं बनेगा, इसलिए हम 11 नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको 3 से चेक करके बता देता हूं। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या बनेगा आपका 1 प्लस में x प्लस 3, इधर बता देता हूं 1 प्लस में x प्लस में 3। ठीक है, 1 प्लस में x प्लस में 3 माइनस में ये तो आपका 8 ही रहेगा, बराबर इसको भी मैं 0 रखूंगा, 11 रखूंगा तो वो पहले वाला तरीका ही यूज होगा, आप ध्यान रखिए। तो भाई 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और y की वैल्यू कितनी मानी है आपने 3, तब भी आपका x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7। ठीक है, तरीके बदलने से आंसर चेंज नहीं होते, ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल। ठीक है, इनलेट ए कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट्स, ए कितनी देर में 12 मिनट में भर सकता है। व्हाइल द पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स, और जो बी है वो 6 मिनट में, मैं इसके नीचे आगे माइनस का साइन लगा देता हूं, ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। मैंने एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क मान लिया कितना, इन दोनों का एलसीएम 12 है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूं, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई 12 एकम 12 1, और 6 दूनी 12 माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं दोनों को एक साथ खोलता हूं तो इनकी खाली करने की एफिशिएंसी आएगी -1। ठीक है जी, कह रहा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कंप्लीटली। देखिए डेफिनेटली खाली होगा, क्योंकि ये दोनों की जो एफिशिएंसी है वो माइनस में आ रही है, तो दोनों का अगर मैं बात करता हूं तो 12 है अपॉन में -1। ठीक है, खाली करने वाला तो भरने वाला, फिल करने वाला आंसर तो वैसे ही कट जाएगा, ये फिल, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, आप देखोगे तो एम्प्टी वाले दो ऑप्शन है मेरे पास, अब 4.8 है या 5.6 है वो मुझे निकालना है। अब दोस्तों ये तो मेरा पूरा वर्क है टोटल, बट ये पूरा नहीं, इसका 2/5 फुल ही था। ठीक है, तो यानी कि इसका 2/5 और निकाल लीजिए। ठीक, तो भाई ऊपर नीचे आप 2 से गुना करोगे तो नीचे 10 बन जाएगा, और ऊपर ये 4 12 चौक 48, तो यानी कि 4.8 मिनट लगेंगे खाली करने में, और माइनस का आएगा ये, तो इसलिए ये 5.6 भी कट जाएगा, 4.8 में एम्प्टी होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए 625 का आपका अंडर रूट आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 से आप भाग दोगे, 25 अपॉन में 25 प्लस में 676 का आएगा आपका कितना 26, बराबर 1 इंटू में x, तो ये बनेगा भाई, ये तो 1 आ जाएगा, 26 और 1 27 बराबर x, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 27। ठीक है, x की वैल्यू आपसे पूछी थी, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा ए इन्वेस्टेड 2x प्लस 1 लाख एंड बी इन्वेस्टेड 4x प्लस 9 लाख इन पार्टनरशिप फॉर 28 months and 30 months respectively. The ratio of their profits after their respective time period is 2:5. कह रहा व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। देखिए भाई ए ने इन्वेस्ट किया है कितना 2x प्लस में 1, और बी ने इन्वेस्ट किया है कितना 4x प्लस में 9, और ये अगर मैं इनका रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, मैं काट लेता हूं इनको एक ही जगह, इसी जगह काट लेता हूं, तो ये आएगा 14 मंथ और ये आएगा आपका 15 मंथ। ठीक है, तो भाई ये 14 मंथ इंटू रेशियो 15 मंथ। ठीक, तो देखिए इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट क्या बनेगा भाई इनका, ये कैपिटल इनटू में टाइम, या फिर मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो देखिए इसका ए का रेशियो कितना बनेगा प्रॉफिट का, तो मैं कहूंगा 14 दूनी 28 प्लस में 14 एकम 14, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में ये बनेगा 15 चौका 60। देखिए 14 दूनी 28 एक्स बनेगा ये, प्लस में 14 अपॉन में ये बनेगा 15 चौका 60 एक्स प्लस में, या फिर आप एक काम करिए ना, पहले इसको बाहर ही रखिए, 14 को बाहर रखिए, इंटू में 2x प्लस 1 अपॉन में ये 15 को बाहर रखिए,
क्योंकि 4x प्लस में 9, ये मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि दोस्तों इनका जो रेशियो गिवन है मुझे 2:5 गिवन है ये, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 2:5 है, ठीक है। अब आप इसको काट लीजिए, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा 7 बार और ये 5 से कटेगा 3 बार, ठीक है। तो क्योंकि बराबर में 1 है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 7 दूनी 14x प्लस में 7 बराबर ये बनेगा 3 चौक 12 है x प्लस में 3 नाम 27, ठीक है। तो ये बनेगा 2x बराबर 27 में से 7 जाएगा तो 20 बराबर 20, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 10, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछा है b का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो b का इन्वेस्टमेंट पूछा है आपसे, कह रहा है देन द रेशियो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ b, यानी कि x की वैल्यू अगर आप इसमें रखते हो तो ये 10 चौक 40 और 9 49, तो ये आएगा आपका आंसर b का, यानी कि 4x प्लस में 9 की वैल्यू आपसे पूछी है तो ये बनेगा आपका 49, ठीक है। आंसर होगा आपका 49 लाख, क्योंकि वैल्यू है ये लाख्स में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन ए बैंक एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years which gave 5% interest in year 1 and 6% interest in year 2. The amount received after 2 years is रुपये 24,486. What is the value of x? देखिए भाई कोई धन था x, पहले साल मिला 5% का, तो अमाउंट होगी 105%, 105 का मतलब 105/100, और दूसरी साल 6%, तो अमाउंट होगी 106%, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 बराबर ये गिवन है आपको 24,486। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। अब देखिए क्योंकि मुझे कंप्लीट एक इंटीजर में आंसर दिख रहा है तो मैं कह सकता हूं कि भाई 21 से ये डेफिनेटली कटेगा 5 बार और 21 से ये भी कटेगा। 21 एकम 21 बचे 2, भाई 21 एकम 21 बचे 3, 21 एकम 21 बचे कितने आपके 13, 138 बना, 21 छक्के 126, ठीक है। बचे कितने 12, 21 छक्के 126 ये बचा। अब आप देखिए अगर आप इसको भी 106 से काटते हो, ठीक है, अगर आप 106 से इसको काटते हो तो 106 एकम 106 बचे कितने आपके 10 और 106 एकम 106 यानी कि 11 12 और कट जाएगा ये, ठीक है। और 5 से आप देखोगे तो ये कटेगा आपका 20 बार, ठीक है। और 11 दूनी 22 पे 3 0 यानी कि x की वैल्यू आएगी आपकी 22 पे 3 0 यानी कि 22,000, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। 22,000 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 16, कह रहा है 2 नंबर्स उनमें से 18 और 12 हैं, तीसरा नंबर बताइए। देखिए सबसे पहला तो बेसिक, भाई तीनों का अगर 3 नंबर है ये तो इनका सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48, ठीक है। इनमें से 2 नंबर का इन दोनों का सम कितना है 18 12 30, तो तीसरा नंबर अपने आप बचा। भाई इन दोनों का सम अगर 30 है तो 48 में से 30 जाएगा तो जो तीसरा नंबर बचेगा वो 18 बचेगा। आंसर होगा आपका 18, ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा तरीका आपको अपना जो आपको आना चाहिए और यहां से आपको कम डाटा में सीखने को मिल जाएगा अगर आप पे नहीं आता तो। देखिए भाई तीनों नंबर्स की एवरेज मुझे गिवन है 16, ठीक है। तीनों नंबर्स की एवरेज मुझे गिवन है 16। अगर मैं कहूं ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और एक तीसरा नंबर है जो मुझे निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से देख के कि भाई 2 नंबर मुझे गिवन है 18 और कितने 12 है, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई जो मेरी तीनों की एवरेज है 16, जो ये 18 है ये तो है 2 ज्यादा, ठीक है भाई ये तो है 2 ज्यादा, बट ये जो 12 है ये 16 से कितना कम है, ये 4 कम है। तो आप कहेंगे इन 2 नंबर्स पर जो ओवरऑल डेविएशन आया है वो कितने का आया है, -2 का। तो आप कहेंगे अगर यहां 2 नंबर -2, इन 2 नंबर पर -2 का डेविएशन है, जो तीसरा नंबर होगा उस एवरेज से 2 ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे तीसरा नंबर 16 से 2 ज्यादा होगा, यानी कि आंसर होगा आपका 18। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। देखिए भाई 33 अपॉन में डाउन स्ट्रीम का मतलब b प्लस एस प्लस में 35 अपॉन में अपस्ट्रीम यानी कि b माइनस एस, ये गिवन है आपको कितना 8 घंटे। दूसरी कंडीशन आपको गिवन है ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि b प्लस एस प्लस में 28 किलोमीटर
डाउन अपस्ट्रीम में यानी बी माइनस एस, और सेम टाइम यानी कि 8 घंटे। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को इक्वेट भी कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए आपसे पूछा क्या पहले वो देखिए, आपको बोल रहा है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। तो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि बी प्लस एस प्लस में 14 अपॉन में बी माइनस एस में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकालना है मुझे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से देख के कि भाई ये 33 कितने से भाग जाएगा, 11 से। 35 कितने से भाग जाएगा, 7 से। ये भाग जाएगा 11 से, 28 भाग जाएगा 7 से। ये भाग जाएगा 55 से, यहां भाग जाएगा 7 से। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करूं कि भाई, या तो आप डायरेक्ट सोचिए कि भाई ये 11 कैसे आएगा और यहां 7 कैसे आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे करिए बी प्लस एस बराबर 11 और b माइनस एस बराबर 7। ठीक है, आप यहां हिट एंड ट्रायल लगा के देखिए, भाई अगर मैं यहां 11 तिया 33 ये 3 आएगा, और यहां 7 होगा तो 7 पंजे 35, यहां 5 आएगा, और 3 और 5 8 घंटे बिल्कुल हो जाएगा। यहां b प्लस एस अगर मैं 11 मानता हूं तो यहां 4 आएगा, और यहां b माइनस एस 7 मानता हूं तो 7 चौक 28, 4 और 4 8 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेम यहां भाई 11 यहां मानते हो तो 11 पंजे 55 5 प्लस में यहां 7 मानते हो तो 7 दूनी 14, 5 और 2 7 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आनी चाहिए ये चीजें। आगे बढ़ते हैं, आपसे बोल रहा है 5 प्लस 2√3 अपॉन में, ये आपको a प्लस बी √3 के बराबर है, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं 5 प्लस में 2√3 अपॉन में 7 प्लस में 4√3, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूं तो कितना आएगा भाई, ऊपर जाके ये बनेगा आपका 7 माइनस 4√3 अपॉन में नीचे भी बनेगा आपका 7 माइनस 4√3 बराबर, ये गिवन है आपको a प्लस में b√3। इसको तो आप रहने ही दीजिए, इसको तो बाद में इक्वेट कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो नीचे आपको a प्लस बी इंटू में a माइनस बी दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो 7 का शुक्र करेंगे 49, और ये 4 चौक 16 48, तो नीचे डिफरेंस 1 ही आ जाएगा, आपको केवल ऊपर वाला इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 5 की करिए पहले, 5 सत्ते 35, और माइनस में 5 चौक 20√3। ठीक है, अब 2√3 की करेंगे 7 से तो प्लस में 14√3। ठीक है, और 2 चौक 8 और 8 तिया 24, माइनस का 24। ठीक है, बराबर आपका है ये a प्लस में b√3। ठीक, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं जरा, ये बनेगा आपका देखिए 35, भैया सब 5 सत्ते 35 बनेगा ना, तो 35 में से आपके ये बने 24 जाएगा तो बचेगा आपका 11 माइनस में, ये बनेगा आपका 20 में से 14 जाएगा तो 6√3। ठीक है, बराबर a प्लस में b√3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तो आएगी आपकी 11 और b की वैल्यू आएगी आपकी -6। आपसे पूछा है a प्लस बी, तो 11, b की -6, तो आंसर आएगा आपका 5। ये आंसर होगा आपका 5, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा टाइम टेकन बाई पाइप P and Q to fill up the tank is 60/7 minutes, and the time taken to fill the whole tank when all the 3 pipes are opened is 300/23 minutes. The ratio of the time taken by the pipe P to fill up the tank and pipe Q is 3:4. कह रहा calculate the time taken by Q and R to fill up the tank। कह रहा R एक ड्रेनेज पाइप है। देखिए भाई आप ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा P प्लस में Q को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 60/7 मिनट, और कह रहा है तीनों पाइप को, तो P प्लस में Q और ये प्लस में ये ड्रेनेज पाइप है तो माइनस का R, और इसको लग रहा है कितना 300/23। ठीक है दोस्तों, अब मैंने मान लिया जो टोटल वर्क है वो 300 यूनिट। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, P प्लस क्यू की 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, और इसकी आएगी आपकी 23। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, P प्लस क्यू, ये P प्लस क्यू अगर यहां देखिए 35 है
तो मैं 35 में से क्या घटाऊं कि 23 आ जाए, तो आप कहेंगे इस आर की एफिशिएंसी आएगी आपकी 12 है। ठीक है दोस्तों, आर की एफिशिएंसी आ चुकी है आपकी 12 है। ठीक है, आपको क्यू एंड आर की निकालनी है, क्योंकि क्यू एंड आर की वैल्यू आप क्यू एंड आर से कितनी देर में भरेगा वो टाइम पूछा है, तो आर की आपने निकालनी, क्यू की और निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई पाइप पी टू क्यू इज 3:4। अगर दोस्तों ये पी और क्यू का टाइम का रेशियो है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा। तो आप कहेंगे सर पी एंड क्यू की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो होगा, अगर टाइम का रेशियो 3:4 है तो 4:3 हो जाएगा कितना, टाइम का रेशियो। अब आप देखोगे भाई टोटल ये कितना बन गया, पी और क्यू की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो गई आपके हिसाब से, आप कहेंगे सर टोटल हो गई 7। और आपके हिसाब से सवाल में कितनी गिवन है भाई, पी और क्यू की कितनी, 35। तो आप कहेंगे 7 की वैल्यू 35 है, कितने गुना, 5 गुना। आपको निकालनी किसकी है भाई, आर की आपने निकाल ही ली है, आर की आपने निकाली कितनी है, 12 है। ठीक है, माइनस की, और क्यू की आपको निकालनी है, तो आप कहेंगे क्यू की आएगी आपकी कितनी, 3। अगर 7 की वैल्यू 35 है, 5 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना कितनी, 15। तो आप कहेंगे क्यू की आ गई आपकी, क्यू की एफिशिएंसी 15 है। ठीक है, आर की 12 है माइनस की। आपसे बोल रहा है क्यू और आर कितना समय लेगा भाई, टोटल काम है आपका 300, क्यू प्लस आर से निकलवाना है ना, आपको भरवाना है। ठीक है, तो यानी कि 300 अपॉन में दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 में से 15 जाएगा तो 3, यानी कि आंसर होगा आपका 100 मिनट्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार्ट मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, a इंटू में a प्लस बी प्लस सी, बी इंटू में a प्लस बी प्लस सी, और c इंटू में a प्लस बी प्लस सी, तीनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये 45, ये 75 और ये 105, इनमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर कॉमन मुझे दिख रहा है 15 3 45, 15 पन्ना 75, 15 7 105, और 3 5 7 तीनों प्राइम नंबर हैं, और ये 15 15 से मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई जो कॉमन है मेरा तीनों में कॉमन a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 ही होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अगर ये 15 है तो 15 3 45, a की वैल्यू होगी आपकी 3। ठीक है, यहां देखिए अगर ये 15 है तो 15 बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी, बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 15 पन्ना 75, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू होगी 5। ठीक है, सी की वैल्यू यहां देखिए, ये 15 है तो 15 7 105, तो सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7। ठीक है, तो ये सी की वैल्यू हो चुकी है आपकी 7। अब आप देख सकते हो भाई 7 5 12 और 3 15, ये 15 सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इनका स्क्वायर करना है आपको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बनेगा आपका भाई 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो बन जाएगा आपका कितना, 83। 83 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द डायामीटर इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 154 गिवन है। तो डायामीटर क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई का मान 22/7 रखिए, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये गिवन है आपको 154 के, तो आपसे पूछी है डायामीटर। तो देखिए भाई 22 से कटे गए, 22 7 154। ठीक है, तो आपका 7 7 49/4, यानी कि r की वैल्यू होगी आपकी 7/2। तो डायामीटर क्या होता है इसका डबल, तो यानी कि डायामीटर होगा 7। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ध्यान से देखिए, एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इफ क्विकर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकंड्स। तो आप मुझे बताइए, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी भाई, रिलेटिव स्पीड आएगी आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल देता हूं, क्योंकि आंसर मुझे मीटर में देना है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपसे पूछ रही है लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन, तो दूरी बराबर होती है आपकी 4 गुना में समय, चाल है आपकी ये 10 गुना में 5/18, और इनटू में समय है आपका 36 सेकंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 100। अगर टोटल डिस्टेंस 100 है
दोनों की, तो दोनों ट्रेन की प्रत्येक की कितनी कितनी हो गई 50, क्योंकि मैंने रिलेटिव दोनों की स्पीड ली है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस निकलेगी 100, जिसको मैंने 50-50 होगी प्रत्येक ट्रेन की, यही पूछा है आपसे, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड राइस कॉस्टिंग रुपए 67.5 किलोग्राम इज मिक्सड विद राइस कॉस्टिंग रुपए 60 रुपए पर किलोग्राम। कह रहा है एवरेज जो प्राइस है वो है 64 रुपए पर किलोग्राम। तो देखिए दोस्तों भाई, एक है 67.5, दूसरा है 64, और जो सॉरी दूसरा है 60, और जो टोटल गिवन है वो गिवन है आपको 64। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन लगा दीजिए, बड़ा आसान पड़ जाएगा आपके लिए। आपको पता है ज्यादा में से कम घटाते हैं, 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा रेशियो, और 67.5 में से 64 जाएगा तो 3.5। तो मैं पॉइंट हटा के इसको यहाँ 0 रख देता हूं, तो इनका रेशियो आप काट लीजिए दोस्तों, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, आंसर होगा आपका 8:7। ठीक है, यही आपसे पूछा था रेशियो, तो 8:7 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मॉक टेस्ट जो 10 है आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको इसी तरीके का आगे एक ये मान के चलिए आगे आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखवानी है, तो आपको रेस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। वो कैसे दिखाएंगे? आप लाइक का बटन दबाएंगे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और हर लेक्चर की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।